Assalamualaikum grade 7. How are you all? I hope you all are fine. This is your social study class. Please take out your books. Open page number 22. Here is a page number 22. Today we will discuss about the depletion of ozone layer. Student, in this chapter we will discuss about how the ozone layer decreases कि कैसे ओजोन लेयर जो होती हैं वो कम होती हैं. द अमाउंट ऑफ ओजोन हैज़ डिक्रीज्ड ग्रेजुअली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. यानी जो हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये जो हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कारखाने हैं, जो इनका जो आप देखिए धुआं वगैरह होता है, जो पोल्यूशन होती है, इसकी वजह से जो होती है वो ओजोन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं. द थिनिंग of the ozone layers due to the chemical release by factories and other human activities is called the depletion of the ozone layer. आप देखें जो फैक्ट्रीज़ का से जो धुआं, ये जो केमिकल रिलीज़ होते हैं, या जो भी हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम जो भी कर रहे होते हैं, लाइक हम अगर जो गाड़ी है उसका जो धुआं है, जो हम कोई आग वगैरह जलाते हैं, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो करते हैं, या कोई हम जो गार्बेज वगैरह है या कुछ भी उसको हम जब जलाते हैं, जो उसका फ्यूल होता है, जो उसका धुआं वगैरह होता है, वो क्या करता है, वो जो हमारी हवा है उसको आलूदा करता है ना. तो इससे जो हमारी ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं. इन 1985 साइंटिस्ट डिस्कवर द होल इन द ओजोन लेयर अबव ओवर एंटार्कटिका. 1985 में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो ओजोन लेयर उसमें उन्होंने एक होल डिस्कवर किया था. इट वाज रिवील्ड दैट द होल इज़ ग्रोइंग एज अ फास्ट रेट. उन्होंने ये भी कहा था कि जो होल है ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है. द प्राइम रीज़न फॉर दिस होल वाज द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. यानी ये गैसेज हैं CFCs फ्रॉम डैम रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, जो कि जो ख़राब जो हमारे एयर कंडीशनर और जो रेफ्रिजरेटर थे उनकी वजह से जो गैसेस जो हैं वो उसकी वजह से हो रहा है. CFCs वर ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट इन एरोसोल. ये भी हमारे पास गैसेस हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. CFCs का क्या मतलब है? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. अब ये किसकी वजह से होते हैं? CFCs वर यूज्ड इन द पास्ट इन एरोसोल स्प्रे कैंस क्लीनिंग सॉल्वेंट फॉर कंप्यूटर फॉर्म्स एंड पैकिंग मटेरियल. अच्छा, ये सॉल्वेंट जो है वो कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए या फॉर्मिंग पैकिंग मटेरियल करने के लिए यूज़ होता है. उससे भी जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, यानी पे इफेक्ट पड़ता है. When all refrigerators and air conditioner were leakage and the plastic were burned, an amount of CFC rose into the atmosphere. अब जब जो हमारे जो ख़राब एयर कंडीशनर होते हैं या जो लीक हो जाते हैं या जो हम कोई भी प्लास्टिक है उनको हम जलाते हैं, तो इससे क्या होती है, जो इन गैसेस की जो रेशो वो बढ़ जाती है और वो एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. द रिएक्शन ऑफ CFCs was ultraviolet rays destroy ozone molecules and created a hole in the ozone layer. अब ये जब हवा में जाते हैं तो ये जो ओजोन लेयर हैं उनको जो है उनकी रेस को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करते हैं और ओजोन लेयर में जो होल है उसको ये क्रिएट करते हैं. इन एडिशन टू CFC देयर आर द अदर ओजोन depletion substance such as holons and methyl bromide. Holons are used for fire extinguishers and methyl bromide is used for pesticides. अब ये देखें जो कुछ हैं जो फायर जो हम जब आग वगैरह जलाते हैं उससे जो फ्यूल वगैरह होता है या जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो भी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करता है. लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी दीज आर डिफरेंट थिंग्स लाइक हेयर इज़ अ CFC जो पेस्टिसाइड स्प्रे है. ये जो देखें ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है जो हम आग वगैरह जलाते हैं. अब ये ऑयल और पेट्रोल का जो इंजन का जो धुआं है वो भी देखें हवा में. ये जो तमाम जो चीज़ें हैं इन सब का जो बर्न है वो किधर जा रहा है, फिर जो वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर रही है. इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी हमारे लिए जो इसकी जो प्रोटेक्टिव जो लेयर्स हैं वो इसमें कम हो जाती हैं, यानी जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. इससे फिर ये होता है कि जो हार्मफुल रेज़ हैं
क्योंकि जो ओजोन लेयर्स हैं ये हमें सूरज की जो हार्मफुल रेज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो इसमें फिर होल हो जाता है, जिस होल की वजह से वो जो हार्मफुल रेज हैं वो डायरेक्ट फिर अर्थ पे पड़ती हैं। टू स्टॉप द डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर 24 कंट्रीज साइन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। अच्छा, इस पर ओवरकम करने के लिए कुछ कंट्रीज़ ने असाइन किया था कि हम इस चीज़ को कम करेंगे। दिस एनवायरनमेंट and treaty subjects in the ban of use ozone depletion substance like ODCs such as CFC and hormones। ये इन्होंने इस चीज़ पे बैन लगाया था कि आप इन चीज़ों में आपने कमी करनी है, ये जो केमिकल्स हैं ये यूज़ नहीं करने हैं। आफ्टर दैट द ओजोन लेयर डिस्कवर टू द ग्रेट एक्सटेंड इन 30 ईयर्स। इसके बाद जो है वो जो ओजोन लेयर है वो एक्सटेंड करती है 30 ईयर्स के बाद अपने, मतलब इस होल को वो रिकवर करती है। बट इन 2000 साइंटिस्ट डिस्कवर इंक्रीज ऑफ CFC इन द एटमॉस्फेयर डिस्कवर द इंटरनेशनल बैन। लेकिन 2019 में भी उन्होंने डिस्कवर किया कि जो CFC जो गैसेज हैं वो भी अभी तक जो हैं वो जो उन पे बैन है, उसके अलावा उसके बाद भी वो जो एटमॉस्फेयर उसमें डिस्कवर की गई हैं। इट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन, ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है एज इंक्रीज एंड इट्स लीड्स टू द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल ना किया तो ये जो ओजोन लेयर है इसको ये मज़ीद डिस्ट्रॉय कर देगी। सो देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। हमें चाहिए कि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। अब नेक्स्ट है हमें टू कंट्रोल डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हमें कैसे जो है हम ऐसी कौन सी जो चीज़ें जिन पर अमल करके तो इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव ओजोन लेयर्स फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। फॉर दिस वी शुड टेक सम प्रिवेंटिंग मेजर। इसके लिए हमें प्रिवेंटिंग मेजर करने चाहिए टू यूज़ द ओजोन डिप्लीशन गैसेज सच एज CFC, मेथिलोक्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी अवॉइडेड। हमें इन गैसेज को अवॉइड करना चाहिए। क्लाइमेट फ्रेंडली इंटरैक्टिव सच एज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ CFC। अच्छा, हमें CFC के बजाय जो है वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोर जो है वो कार्बन जो है वो यूज़ करना चाहिए। ऑल रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स एंड अदर एप्लीकेंट्स यूजिंग CFC मस्ट बी डम्प प्रॉपर्ली। हमें इन्हें प्रॉपर्ली डंप करना चाहिए, इसी खुलेआम इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अथॉरिटीज़ शुड कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज टू स्टॉप द यूज़ ऑफ CFCs इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारी जो अथॉरिटी होती है उसको इस चीज़ के लिए फैक्ट्री में आके जो है वो इन्हें रेगुलर बेसिस पे इनका इंस्पेक्शन करना चाहिए, और अगर वो इस तरह की कोई गैसेस यूज़ कर रहे हैं तो उन पे इसको बैन करना चाहिए, बल्कि उनको स्टॉप करना चाहिए। नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग प्रोडक्ट शुड बी यूज फॉर होम एंड ऑफिस। और ऐसे जो टॉक्सिक हैं जो हम घरों में घर साफ़ करने के लिए या ऑफिस साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं तो उन्हें हमें नॉन टॉक्सिक यूज़ करने चाहिए, जिसमें कोई इस तरह की यानी गैस या इस तरह का कोई जहरीला जो है वो जहरीली गैस या कोई इस तरह की चीज़ शामिल ना हो जिससे कि हमें नुकसान पहुँचे या हमारे लिए जो है वो हार्मफुल हो। इज़ इट क्लियर क्लास? प्लीज़ रीड इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Inshallah, in next class we will do the exercise of this chapter. Okay, Allah Hafiz.